कितने दिनों पूजा की, कितने व्रत रखे, हाय, अरे पर मुझे क्या मिला? भूख के मारे तो मेरा बुरा हाल हो रहा है। कैसे गणेश महाराज है, अपने प्रजा की रक्षा भी नहीं कर सकते। मैं भी उनके संकल्प की रक्षा नहीं करूंगी। जो कुछ भी घर में होगा ना, सब खा जाऊंगी। हाँ। अब तो मैं अवश्य भूखी मर जाऊंगी, अब नहीं बचूंगी। मेरी हत्या का दोष गणेश पे आएगा। हाय, अपना व्रत रखवा के जान ले ली उसने मेरी। लाभ तो तनिक भी नहीं हुआ, प्राण व्यर्थ में निकले जा रहे हैं। हाय। नहीं, नहीं भावरी देवी नहीं, मैं व्यर्थ तुम्हारे प्राण निकलने नहीं दूंगा। तुमने आज मेरे परम शत्रु श्री गणेश की निंदा करके मेरे मन को प्रसन्न कर दिया। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जो गणेश के सामने रखे प्रसाद को चट कर गया था, जिससे तुम्हारी मिठाइयाँ और फल भी छुपा दिए थे। मेरी शक्ति को तो तुम जानती हो। अब यदि जीवित रहना चाहती हो तो वही करोगी जो मैं कहूँ। भूत हो कि प्रेत हो, और ये मरने मराने की बातें छोड़ो। पहले ये बताओ, कुछ खाने को दे सकते हो? अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ, इतने समीप रहकर भी तुम्हें पहचान ना सका। तुमसे तो मुझे बहुत पहले मिलना चाहिए था। अरे देखो भैया, बातें जितनी बार भी मन करे ना, आगे मिल लेना। पहले मुझे कुछ खाने को तो दे दो। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये लो। हाय। अरे तू क्या मेरे साथ ऐसी कूद का खेल खेल रहा है क्या? पेट में वैसे चूहे रस्सी कूद खेल रहे हैं। दिखाने के बाद भी मिष्ठान खाने क्यों नहीं देता रे? ये सब तुम्हारे लिए है भावरी देवी, सब तुम्हारे लिए। बस तुम पहले मुझे एक वचन दो कि तुम जीवन भर गणेश की पूजा अथवा व्रत नहीं रखोगी, अर्थात तुम्हारे मन से गणेश भक्ति समाप्त नहीं हुई। कहने पर भी तुम शपथ नहीं लेना चाहती। ठीक है, मैं जा रहा हूं, तुम भूखी मरो। अरे नहीं नहीं, अरे भूत भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, यदि आप मुझे ये मिठाइयाँ, ये पकवान दे देंगे ना, तो मैं एक बार क्या 1000 बार शपथ ले लूंगी, व्रत भी नहीं रखूंगी। और यही नहीं, अगर तुम कहोगे तो मैं इस हवेली में भी कभी गणेश की पूजा नहीं होने दूंगी। हाँ। मैं जानता था भावरी देवी कि तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगी, परंतु अपना वचन याद रखना। लो, खाओ खाओ भावरी देवी, खाओ। जय हो विघ्नेश्वर महाराज की जय हो। अब इनको कौन समझाए?
इनके ऊपर तो गणेश भक्ति का भूत चढ़ा हुआ है। बताओ, इतने स्वादिष्ट फलों के आगे गणेश भक्ति का क्या मूल्य? पर ये मेरा कहा थोड़ी ना सुनते हैं। ये तो उस अभागे पंडित सुंदर के साथ पूजा खत्म करके ही उठेंगे। छोड़ो, जिसे भूखा रहना पसंद हो वो रहे, मैं तो भूखी नहीं रह सकती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ये पेड़ कैसा? श्री गणेश, रक्षा कीजिए श्री गणेश। लगता है वो भूत गिरा गया। ये सब क्या है? गणेश जी, हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। रक्षा करें श्री गणेश, रक्षा करें। भूत, भूत। रक्षा करें गणेश महाराज, रक्षा करें श्री गणेश, रक्षा करें, रक्षा करें। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए हे गणेश। भूत आ गया, भूत आ गया। ये क्या हो गया पंडित जी? ये तो घोर अपशकुन है। सेठ जी, ये तो घोर अपशकुन है। श्री गणेश ने आपकी वर्ष भर की चतुर्थी पूजा को ठुकरा दिया है। अवश्य ही ये आप पर आने वाली किसी भयानक विपत्ति का संकेत है। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? ये हम नहीं कह रहे हैं सेठ जी, ये श्री गणेश जी का रोष कह रहा है। सेठानी जी ने श्री गणेश चतुर्थी व्रत और श्री गणेश पूजा का जो अपमान किया है, ये उसी का दंड है। परंतु मैंने तो सच्चे मन से श्री गणेश जी की पूजा आराधना और व्रत किया है। मैं श्री गणेश जी की शपथ लेकर कहता हूं कि मैंने एक क्षण के लिए भी अपने मन को भटकने नहीं दिया। इस विपत्ति से उबरने का कोई उपाय बताइए पंडित जी। सेठ जी, भक्त वत्सल मंगल मूर्ति अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न तो हो जाते हैं, पर अपने भक्तों की भूल को क्षमा भी नहीं करते। सेठानी जी ने जो भूल की है, उसका फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। परंतु मुझे क्यों? मैंने तो अभी तो आपने स्वयं शास्त्रों का उल्लेख किया था कि पति में पत्नी का आधा भाग होता है, तभी वो अर्धांगिनी कहलाती है। क्या श्री गणेश को प्रसन्न करने का कोई उपाय नहीं है पंडित जी? है क्यों नहीं, बड़ा ही सरल उपाय है। दयालु गणेश महाराज तो प्रार्थना मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, पर उस प्रार्थना में सच्ची भावना और मन का समर्पण होना चाहिए। सेठ जी, आप भी 1 वर्ष तक निराहार रहकर फलाहार करते हुए श्री गणेश व्रत का संकल्प कीजिए। दयालु गणेश महाराज आप पर अवश्य कृपा करेंगे। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हैं? सेठ जी, यदि आपने श्री गणेश पूजा का संकल्प कर लिया है, तो अपने मन के भय को त्याग दीजिए। आपके समान मैंने भी अपनी पत्नी के साथ 1 साल के लिए श्री गणेश चतुर्थी व्रत का संकल्प किया था। मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मैं चलता हूँ सेठ जी। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। हे मंगल मूर्ति, हमने संकल्प किया था कि आज हम दोनों मिलकर चतुर्थी व्रत की विशेष वार्षिक पूजा करेंगे। दिन भर निराहार रहकर आपका भजन और कीर्तन करते हुए चतुर्थी के पावन उत्सव को मनाएंगे। परंतु अचानक इन्हें रमन सेठ का बुलावा आ गया। अब पता नहीं ये कब लौटेंगे। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। कौन हो तुम? संसार के सारे गणेश भक्त मुझे पहचानते हैं, पर तुम नहीं पहचानती। मैं विघ्नासुर हूँ। सभी गणेश भक्तों की आराधना, पूजा
और व्रत में विघ्न पहुंचाना मेरा धर्म है। ये धर्म नहीं, अधर्म है विघ्नासुर। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर प्राणी का अपने जन्मदाता और जगत पिता श्री गणेश की पूजा करना अनिवार्य धर्म है। तेरे पति ने मेरा अपमान किया और अब तू भी मुझे अपमानित करने का प्रयास कर रही है। तू तो है ही अपमान और ठुकराए जाने के योग्य। देख, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। यहाँ पर तो श्री गणेश भक्ति की पावन गंगा बहती रहती है। चला जा यहाँ से। तू मेरी शक्ति नहीं जानती जानवी। तेरे पति ने मेरा अपमान किया तो मैंने सेठानी भंवरी देवी का गणेश व्रत तोड़वाकर उसके पति सेठ रमन की पूजा में विघ्न डाल दिया। और तेरा पति बिना किसी दान दक्षिणा के वहां से निराश लौटेगा और मेरी कृपा पाने वाली सेठानी भंवरी देवी कभी गणेश भक्ति नहीं करेगी। क्या तू यही बताने यहाँ आया था? अगर बता चुका है तो चला जा यहाँ से। नहीं जानवी, नहीं। मैं तो तुम्हें सेठानी के समान दुनिया के सारे सुख और ऐश्वर्य का वरदान देने आया हूं। यदि तुम भी सेठानी के समान गणेश भक्ति और व्रत को ठुकराने की शपथ लो तो मैं तुम्हारे सामने मिठाइयों का ढेर लगा दूंगा। धन और संपत्ति से तुम्हारा जीवन धन्य कर दूंगा। खाओ, खाओ जानवी, खाओ। संकोच ना करो जानवी, खाओ खाओ। उधर से सेठानी भंवरी देवी खा रही है, इधर तुम खाओ। तुम्हारे खाने से गणेश चाहे प्रसन्न हो या ना हो, पर मैं अवश्य प्रसन्न हो जाऊंगा जानवी। और मेरे प्रसन्न होने के बाद तुम्हें भोजन और धन संपत्ति की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है जानवी। खाओ खाओ। दुष्ट विघ्नासुर, तू क्या समझता है? तू लोभ और लालच दिखाकर सच्चे गणेश भक्तों का मूल्य लगा सकता है? ये तेरी भूल है विघ्नासुर। ये संपत्ति तो क्या, तीनों लोगों का साम्राज्य भी श्री गणेश की महान भक्ति के सामने छोटा है। तेरा पति मेरे प्रहारों से जीवित बचकर भाग गया, परंतु तुझे मेरे अपमान का दंड भोगना ही पड़ेगा। गणेश चतुर्थी के पावन व्रत को खंडित करने वाले इस दुष्ट विघ्नासुर को दंडित करे। मंगल मूर्ति दंडित करे, इसे दंडित करे। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। विघ्नासुर, श्री गणेश का नाम और कृपा मेरे साथ है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे जिसे श्री गणेश की कृपा पर विश्वास नहीं होता वही तुझसे डरता है। तू उसे ही भ्रमित कर सकता है, मुझे तू भ्रमित नहीं कर सकता। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। धन्य है आप भक्तवत्सल श्री गणेश, आप धन्य हैं।
अब तो आपके दर्शन करने ही होंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। मैं जानता हूँ माता, आपको मेरा एकांत में बैठकर ध्यान लगाना तनिक भी प्रिय नहीं, परंतु मैं क्या करूँ? मैं परम देव श्री महागणेश के आदेश की उपेक्षा भी तो नहीं कर सकता। मेरी विवशता को समझो माता। मैं संसार में परम देव के आदेश और इच्छा का माध्यम हूँ। आज तो मुझे श्री महागणेश की इच्छा से एक और संकेत मिला है। उसके विषय में सोच सोच कर मैं चिंतित हो रहा हूँ। जब माता को उस संकेत का ज्ञान होगा तो वे अवश्य ही रुष्ट होंगी। समझ में नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए। माता को प्रसन्न करना मेरा धर्म है और श्री महागणेश की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य। आज तो धर्म और कर्तव्य में ही संघर्ष हो गया। माता की सेवा कब तक करते रहोगी पुत्र? क्या तुम्हें थकान नहीं होती? शक्ति स्वरूपा माता की सेवा से तो शक्ति प्राप्त होती है, थकान नहीं माता। मुझे तो इस बात का दुख है कि मैं प्रतिदिन आपकी सेवा का नियम नहीं निभा पाता, पर आज तो सोच ही लिया है कि पिछले सभी दिनों की सेवा का ऋण आज ही चुका दूंगा। सेवा में ऋण नहीं होता पुत्र, सेवा में तो भावना होती है और तुम्हारी भावना मैं जानती हूँ, इसलिए अब नहीं माता नहीं, आज मुझे अपनी सेवा से न रोको। मैं जानता हूँ इन दिनों मेरी चिंता के कारण आप ठीक से विश्राम नहीं कर पाती। मैं तुम्हारी चतुराई भली भांति जानती हूँ मंगल मूर्ति। सेवा से माता का मन प्रसन्न करके श्री महागणेश से आज मिले संकेत की भूमिका बनाना चाहते हो। परम देव श्री महागणेश के संकेत का ज्ञान आपको कैसे हो गया माता? पुत्र के मन की बात माता से कैसे छुपी रह सकती है? पर अब ये ना पूछना कि तुम्हारे मन की बात मैंने कैसे जान ली। परंतु माता, मना करने पर भी तुम जानना चाहते हो तो इतना सुन लो कि पुत्र का मुख देखकर ही माता पिता को सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता।